आप देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। अगर आप भी हॉरर कहानी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक ऐसा गांव था जहां पर जितनी भी बारातें लगी वह उस गांव में पहुंच नहीं पाई। आखिर उस गांव के नज़दीक पहुंचते ही बारात गायब क्यों हो जाती है, जानते हैं इस कहानी में। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक विशेष नाम का लड़का था। आज शाम को उसकी बारात जाने वाली थी। बारात करीबन 100 किलोमीटर दूर जाने वाली थी। विशेष ने अपने सारे दोस्तों को बारात के लिए इनवाइट किया था। शाम हो गई थी और बारात भी निकलने को थी। बारात में 3-4 कारें और बस जा रही थी। अब वह लोग बारात के लिए आगे निकल गए। दूल्हे की कार यानी विशेष की कार सबसे आगे थी। बारात काला पीपल नाम के एक गांव में लगने वाली थी। अब वह लोग ऐसे एरिया में आ चुके थे जहां पर रोड के चारों ओर जंगल ही जंगल था। अब वह लोग गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर रुक गए। उन्हें अंदाजा तो नहीं था कि गांव यहां से कितने दूर है, पर वहीं पर एक बोर्ड लगा था जिस पर काला पीपल लिखा था। उस बोर्ड को देखकर उन्होंने सोचा कि गांव यहां से कुछ ही दूरी पर होगा, तो उन्होंने वहीं से बारात लगाना सही समझा। अब डीजे भी वहां पर पहुंच चुका था और दूल्हे के लिए रथ भी आ गया था, जो कि दूल्हे ने एक्स्ट्रा पैसे देकर सजवाया था। अब सभी लोग बस और कारों से उतरे और डीजे के पास जाकर खड़े हो गए। कुछ ही देर में डीजे भी स्टार्ट हो गया। अब बारात वहीं से आगे बढ़ने लगी। अब दूल्हे के रथ से डीजे काफ़ी आगे चल रहा था और विशेष के दोस्त भी डांस कर रहे थे और उसकी फैमिली वाले बारात के बीच में चल रहे थे। अब सबसे पीछे दूल्हे का रथ था। रथ वाला व्यक्ति भी घोड़े की रस्सी को पकड़कर आगे चल रहा था। विशेष के साथ रथ के आसपास कोई नहीं था। अब विशेष बारातियों को ना देखते हुए आइट साइड देखे जा रहा था, क्योंकि आसपास बहुत ही सुनसान जंगल था और रात में वह जंगल काफ़ी भयानक लग रहा था। विशेष को थोड़ा डर सा लग रहा था। अब जो होने वाला था, जिसे देखकर विशेष के होश उड़ जाते हैं। बारात बड़ी धूमधाम से आगे बढ़ी जा रही थी। तभी विशेष की नज़र रोड के साइड में खड़ी एक औरत पर पड़ती है, जो कि रोड से कुछ ही दूर जंगल में खड़ी हुई थी। उस औरत की नज़र विशेष के ही ऊपर थी। विशेष भी डरी आंखों से उस औरत को देखे जा रहा था। तभी विशेष के कुछ दोस्त फोटो खिंचवाने के लिए विशेष के पास आ जाते हैं, तो वह औरत वहां से गायब हो जाती है। विशेष उन लोगों से बोलता है, भाई वहां पर जंगल में मैंने एक औरत को देखा और वह अभी गायब हो गई। तभी उसके दोस्तों ने बोला, अरे भाई पी हमने रखी है और चढ़ तुझको गई है, कैसी बातें कर रहा है। उन लोगों ने विशेष की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फोटो खिंचवाकर वह लोग वापस से नाचने के लिए चले गए। अब विशेष ने कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया, लेकिन अब भी उसकी आंखों के सामने उसी औरत का चेहरा आ रहा था। उसने जैसे ही आंखें खोली तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि बारात के सारे लोग गायब हो गए हैं। ना तो उसके दोस्त नज़र आ रहे थे, ना ही उसके रिश्तेदार, यहाँ तक कि रथ वाले और लाइट वाले भी गायब हो चुके थे।
अब डीजे ऐसा ही खाली बज रहा था और नाचने के लिए कोई नहीं था। रथ भी अपने आप आगे बढ़ता जा रहा था। अब यह सब देखकर वह बेहोश हो गया। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके दोस्तों ने उस पर पानी डालकर उसको जगाया है। उसने देखा कि सारे लोग वापस आ चुके हैं और बारात आगे बढ़ी जा रही है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तो विशेष के दोस्तों ने कहा, अरे भाई, तेरी नींद लग गई थी, कम से कम आज के दिन तो मत सो भाई। उसने अपने दोस्तों से कहा, भाई तुम लोग मेरे साथ ही रहो। तो उसके दोस्त उसके साथ ही रुक गए। अब बारात गांव से 2 किलोमीटर दूर थी और घर विशेष के घर पर उसके एक मामा जी और उसके चाचा और घर की औरतें थी। तभी विशेष के चाचा, जो कि घर पर ही थे, उन्हें एक कॉल आता है। कॉल पर जो उन्होंने सुना, जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कॉल एक अनजान व्यक्ति का था, जो कि कॉल पर बोल रहा था कि आपके घर से जो बारात उस गांव में गई, आपके घर से बारात जिस गांव में गई है, उस गांव में आज तक बारात कभी पहुंची ही नहीं और ना ही वापस लौटी। उस अनजान व्यक्ति ने यह भी बोला कि लड़की वालों को यह सब पता है, पर शादी करने के चक्कर में उन लोगों ने आपको बताया नहीं। अब विशेष के चाचा और मामा दोनों ही रात के 12 बजे कार से उस गांव की ओर निकल जाते हैं। अब उस गांव के पास पहुंचते पहुंचते उन्हें सुबह के 4 बज गए थे। अब उन्होंने देखा कि बारात वाली बस खड़ी हुई है और वहीं पर कुछ कारें भी हैं। अब विशेष के चाचा और उसके मामा ने वहीं पर कार को रोका और उतरकर देखा, पर बस और उन कारों में कोई भी नहीं था। कुछ दूर आगे बढ़कर उन्होंने देखा कि रोड पर बारात का डीजे और रथ खड़ा है, पर वहां पर भी कोई नहीं था। विशेष के मामा और चाचा बहुत गुस्से में थे, तो वह सीधे काला पीपल गांव चले गए और लड़की वालों के घर जाकर उस लड़की के पिताजी को उन लोगों ने बहुत सुनाया और उन लोगों ने कहा कि बारात कहाँ है। तो लड़की के पिताजी ने कहा, बारात यहाँ पर आई ही नहीं। विशेष के चाचा ने उस लड़की के पापा से कहा, तुम लोगों ने हमको धोखा दिया है, इस गांव में कभी कोई बारात लगती ही नहीं है। तो उस लड़की के पिताजी ने कहा, क्या करूं, यह मेरी मजबूरी थी, मेरी लड़की कुंवारी थी, इस गांव की सारी लड़कियां कुंवारी हैं। विशेष के चाचा और मामा ने पूछा, आखिर बात क्या है, यहाँ पर आने वाली सारी बारातें गायब कहाँ हो जाती है। तो दुल्हन के पिता ने कहा, आज से करीबन 10 साल पहले एक छाया नाम की लड़की थी, जिसकी शादी होने वाली थी। बारात भी गांव के नज़दीक आ चुकी थी, पर छाया के घर वालों को वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। छाया उस लड़के को बहुत पसंद करती थी, उसकी मर्जी से ही वह शादी हो रही थी। गांव से बारात करीबन 2 किलोमीटर दूर थी। तभी छाया के पिताजी ने पूरी बारात को मरवा दिया और उन लोगों की लाशें जंगल में दफना दी।
अब छाया का पिताजी ने छाया के पास जाकर यह कहा कि वह लोग बारात को वापस ले गए और हमें धोखा देकर भाग गए। यह बात सुनकर छाया पागलों की तरह बर्ताव करने लगी और उसी रात जंगल में जाकर उसने अपने आप को एक पेड़ से लटका दिया। तब से छाया की आत्मा इसी गांव के पास वाले जंगल में भटक रही है। वह यहाँ आने वाली किसी भी बारात को गांव तक पहुँचने ही नहीं देती और बीच में ही गायब कर देती है। आज तक किसी भी बारात का पता नहीं चला है। तभी विशेष के चाचा ने कहा, बारात को ढूंढने का कोई उपाय तो होगा। तभी दुल्हन के पिताजी ने कहा, एक ही उपाय है। इसी घने जंगल में एक बाबा रहते हैं जो कि कभी कभी ही दिखते हैं, लेकिन उनके रहने का स्थान किसी को पता नहीं है। हमें उन्हें ढूंढना होगा। वही बता सकते हैं कि उस बारात का क्या हुआ। फिर विशेष के चाचा और मामा दुल्हन के पिताजी के साथ और कुछ गांव वालों को लेकर बाबा को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। 2 दिन लगातार ढूंढने के बाद आखिर बाबा उन्हें मिल जाते हैं। विशेष के मामा उस बाबा से पूछते हैं, बाबा, कल काला पीपल गांव में एक बारात आई थी, वह कहाँ पर है? बाबा ने अपना ध्यान लगाकर कहा, बेटा, तुम जिस बारात की बात कर रहे हो, बारात के सभी लोग इसी जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे हैं। बाबा ने यह भी कहा, वह लोग मरे नहीं हैं, वह लोग जिंदा हैं। और बाबा ने यह भी कहा, वह लोग इसलिए बच गए क्योंकि तुम लोगों ने कुछ दिनों पहले एक हवन करवाया था, जिस हवन में सभी लोगों के हाथों पर धागे बांधे गए थे। यह उसी धागे का चमत्कार है। बाबा से विशेष के मामा और चाचा ने कहा, बाबा, हम लोग जाते हैं और उन लोगों को ढूंढते हैं। तो बाबा ने कहा, नहीं, तुम लोग अकेले नहीं जाओगे क्योंकि उस बरगद के पेड़ पर वह चुड़ैल भी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वह लोग बाबा के साथ उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि सारी बारात उस पेड़ के नीचे है और सारे लोग पेड़ के नीचे ही इधर उधर पड़े हुए हैं। तभी उनकी नज़र उस पेड़ पर पड़ती है तो उन्होंने देखा कि वह चुड़ैल उसी पेड़ पर बैठी है। तभी बाबा उन सारे बारातियों पर अपने कमंडल में से जल छिड़क देता है तो सारे लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। बाबा के पास कई सालों की रखी हुई एक भस्म थी। बाबा ने कुछ मंत्रों का जाप किया और उस भस्म को उस पेड़ के चारों ओर गोला बनाकर छिड़क दिया, जिससे कि वह डायन वहीं पर कैद हो गई। वह भस्म ऐसी थी जो कि भले ही वहाँ से मिट जाए, पर मंत्रों की शक्तियों की वजह से वह गोला हमेशा के लिए बन गया था और वह चुड़ैल हमेशा के लिए वहीं कैद हो गई थी। अब वह लोग गांव आ जाते हैं और धूमधाम से
विशेष की शादी हो जाती है। दोस्तों, ये पहली बारात थी जो कि उस चुड़ैल के चंगुल से बच गई थी, लेकिन आज भी वह चुड़ैल उसी पेड़ पर बैठी हुई है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी में।